भारतीय मकबूजा रियासत छत्तीसगढ़ में आज़ादी पसंद गोरिल्लास के भारतीय फौजियों पर हमले ने भारतीय हुकूमत को बदहवास कर दिया है। इस हमले में 22 से जायद भारतीय फौजी हलाक जबकि 40 से जायद लापता हैं। दर्जनों भारतीय फौजियों को नक्सल्स गोरिल्लास ने गिरफ्तार कर लिया है। याद रहे कि छत्तीसगढ़ और भारत की दीगर कई रियासतों में भारत से आज़ादी की ताकतवर तहरीकें जारी हैं। भारत ने इन इलाकों में मुकामी और बैनुल-अक़वामी मीडिया के जाने पर सख्त पाबंदियां आयद कर रखी हैं ताकि इसकी रियासती दहशतगर्दी और मजालिम की खबरें बैनुल-अक़वामी बरादरी तक ना पहुंच सकें। सबसे अहम बात यह है कि इस हमले ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर के बारे में भारतीय प्रोपेगेंडा का भांडा फोड़ दिया है कि हुर्रियत पसंदों की जद्दोजहद आज़ादी में गैर मुल्की सरमाया और हाथ मुलविस है। क्या भारत इस बात का जवाब देने के काबिल है कि वो बता सके कि आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, छत्तीसगढ़ की तहरीक आज़ादी में किसका हाथ है और कौन सरमाया देता है? भारतीय तज्जियाकार और पॉलिसी साज हुकूमती पॉलिसियों और नाकामियों का जिक्र करते हुए कहते हैं, This is an insurgency, a low intensity conflict that's been going on for more than 3 decades. And in this period, about 15,000 people have been killed. So that will give you an idea about the scale of what we are dealing with. So I think the Indian state would have to go back to the drawing board to see what could be done better. भारत को ये नहीं भूलना चाहिए कि चाहे छठी सिंहपुरा का हमला हो या भारतीय पार्लियामेंट पर हमले का भारतीय खुफिया एजेंसियों का ड्रामा, छत्तीसगढ़ का वजीर आला इस बात का इकरार करता है कि 2000 भारतीय फौजियों जिनमें कमांडोज और सीआरपीएफ के अहलकार शामिल थे ने मिलकर हमला किया, जिन्हें नक्सल्स ने निशाना बनाया। 2000 जवान ऑपरेशन पे निकले थे, 5 अलग अलग टुकड़ियों में थे। 4 टुकड़ी सकुशल लौट गए। 5वीं टुकड़ी में जिसमें लगभग 400 से 450 जवान थे, जिसमें सेंट्रल फोर्स के भी थे और स्टेट फोर्स के भी। संयुक्त रूप से ऑपरेशन हुआ। ये वो एरिया है जो नक्सलियों का गढ़ माना जाता है और वहाँ हमें जाके कैंप स्थापित करना था और इससे वो बहुत बखलाए हुए थे। ऐसे स्थिति में वो छुप के वार किए, लेकिन हमारे जवानों में डट के मुकाबला किया। ये मुठभेड़ नहीं हुई है, ये इसको युद्ध कह सकते हैं। दोनों तरफ से गोलियां, बारूद और रॉकेट लॉन्चर का प्रयोग किया गया। हमारे जवान शहीद हुए। नक्सल गोरिल्लास जब चाहते हैं, जहां चाहते हैं, भारतीय फौजियों को निशाना बनाते हैं। एक भारतीय सहाफ़ी जो एक फौजी कॉन्वॉय के साथ कवरेज के लिए सफ़र कर रहा था, नक्सल हमले की जद में आ गया। उसने हमले की शिद्दत और भारतीय फौजियों की नाकामी का अंदाज़ा लगाते हुए अपनी मां के लिए एक वीडियो पैगाम दिया। एक रास्ते से जा रहे थे, आर्मी हमारे साथ थी। अचानक घेर लिया है नक्सलियों ने। मम्मी अगर मैं जीवित बचा, गनीमत है। मम्मी मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। हो सकता है इस हमले में मैं मारा जाऊं। परिस्थिति सही नहीं है। पता नहीं क्यों मौत को सामने देखते हुए डर नहीं लग रहा है। बचना मुश्किल है यहाँ पर। हिंदुत्व के एजेंडे पर अमल पैरा भारत ने भारतीय अक़लियतों, दलित, शूदर, ईसाइयों, सिखों और मुसलमानों की जिंदगियां अजीरन कर दी हैं। आसाम से लेकर कश्मीर तक भारत से आज़ादी की तहरीकें कामयाबी की राह पर गामजन हैं। अब इनके पास खोने को कुछ नहीं, जबकि काबिज भारत के मुकद्दर में तारीख की इबरतनाक शिकस्त के सिवा कुछ नहीं। वो दिन बहुत करीब है जब मजलूम अक़वाम आज़ादी की सुबह देखेंगी और भारत टुकड़े टुकड़े हो रहा होगा, इंशाअल्लाह।